राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं भी हम राह में चलते चलते कुछ भी कहीं भी भंडारा कहीं चल रहा है तो हम सर्वप्रथम मुंह में पानी आ जाता है और सब कोई यही सोचता है कि हम भी जाकर चख लें। और हम ये नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंडारा इतना स्वादिष्ट होता है कि उस लाइन में लगे हमारा मन मानता ही नहीं है। जब तक हम भंडारे में बैठकर खा ना लें तब तक मन की तृप्ति भी नहीं होती है और हम सोचते हैं कि हमें कोई देख ना ले, बस इतना ही फिक्र होता है। पर यह भोजन किसको खाना चाहिए इसके बारे में हम नहीं जानते और यही बात हमारे जितने भी पुण्य हैं उसको खा जाता है। हम खाते हैं दूसरे के अन्न को और वह हमारा खाता है खुद के पुण्य को, और जितना भी उसका पाप होता है वह सब हमारे में सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में जो हमारे वेद में बताया गया है कि आप पर यह ग्रह है, यह आपके अनुकूल करने के लिए आपको इतना भंडारा करना पड़ेगा। हमारे वेदज्ञ पंडित जी सब चीज़ बताते हैं और उन कर्मों कांडों को करने के लिए हमारे जो महान लोग हैं वे लोग उसको तृप्ति कराने के लिए, यानी कि अपने से छुटकारा पाने के लिए, अपने ग्रहों को छुटकारा पाने के लिए वह तरह तरह के भंडारा करते हैं, तरह तरह का भोजन बंटवाते हैं, तरह तरह का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगह पर लगाते हैं कि जहाँ पर आम आदमी भी उसके झांसे में आ जाता है और इसलिए वह जितना भी उनका किया गया पाप कर्म वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम नहीं जानते। बाद में हम सोचते हैं कि हमने तो यह कर्म किया ही नहीं। जब कर्म ही नहीं किया तो हमें यह फल क्यों मिल रहा है? हम तो भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान का कीर्तन भी करते हैं, भगवान का नित्य प्रति पूजा भी करते हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि ये सब जितना ग्रह है वह सब हमारे ऊपर क्यों हावी हो रहा है? तो इसका मेन कारण हम आपको बता रहे हैं कि किसको भंडारे का खाना खाना चाहिए। पहली बात कि भूखे और ज़रूरतमंद लोग, जो भूखे और ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं होता है और कहा जा सकता है कि भिक्षाटन करके वे अपना पेट पालन करते हैं। फिर गरीब, वृद्ध, मजदूर और यात्री, इन चार चीज़ों को बताया गया है। गरीब के घर खाना नहीं होता है। वृद्ध आदमी यानी कि कुछ ऐसे वृद्ध लोग होते हैं, एक तो गरीब होते हैं, दूसरा कि वह अपने ही घर के सताए होते हैं, यानी अपने घर से उनके जो सगे संबंधी हैं उनको ज़्यादा वृद्ध होने पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा यह बात होता है कि कोई भी ये सात्विक दुनिया जरूर है पर इसमें सबसे पहले लोभ मारता है। जब तक आदमी कमा कर देता है तब तक आपके बाल बच्चे सब कोई आपका पालन पोषण करता है। जब वह देखता है कि खुद खाने वाला हो गया तो उसको तुरंत बाहर कर देते हैं कि इसका भार कौन उठाएगा। तो वह वृद्ध बेचारा भटकते हुए अब कहीं भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो वह वृद्ध बेचारा ऐसे ही भंडारे में खाने के पक्ष में होता है, तो उसको यह पाप नहीं लगता। मजदूर, मान लीजिए कहीं मजदूरी कर रहा है, अपने घर से काफ़ी दूर है और वह काम करने में इतना व्यस्त है कि वह खाना भी टाइम से नहीं खा सकता, तो वह बनाएगा नहीं तो खाएगा क्या, इसलिए उसको भी यह दोष नहीं लगता। यात्री, हम यात्रा में होते हैं, ना हम घर पे होते हैं, ना हम बाहर होते हैं, ना हम अपनी जगह पर होते हैं, इसलिए यात्रा में भी अगर आप कुछ खाते हैं
तो उसका भी आपको दोष नहीं लग सकता। जो दिन भर मेहनत करते हैं या सफ़र में होते हैं उन पर भी यह पाप लागू नहीं होता। बच्चे और असहाय लोग, बच्चे भगवान के ही रूप होते हैं, इसलिए खास तौर पर जो भी भंडारा लगाया जाता है वह भंडारा खास तौर पर बच्चों के खाने के लिए। बच्चे यह नहीं जानते कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, और खास तौर पर पाप पुण्य को खाने की क्षमता उस बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे में ही जो भोजन का अंश पड़ता है वह वाकई उस परमपिता परमेश्वर के रूप में जाता है। बच्चा हो गया, गौ हो गई, और असहाय वृद्ध ऊपर से कि जो भूखे हैं वे अगर ये अन्न खाते हैं तो वह स्वयं भगवान को ही मुख में दिया जाता है। इसलिए पंडित लोग यह बात कहते हैं कि कुछ अगर ग्रह को काटना है तो वह बच्चों को कुछ मीठा भोजन कराएं, कुछ मीठा गौ को खिलाएं। इसलिए इसका पालन पोषण करना जरूरी है। और जिनका पालन पोषण कठिन से कठिन हो जाता है, यानी असहाय लोग हो जाते हैं, अभी मैं बताया कि घर के लोग उनको छोड़ देते हैं, वही इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भक्त और श्रद्धा और नियम से प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप मंदिर में कहीं भंडारा लगा हुआ है तो पहले ये देखना चाहिए कि वह भंडारा किसके लिए लगा हुआ है। साफ मन, संयम और आदर के साथ उस भोजन को करें, और उस भोजन में जितना आप भोजन किए हैं उसमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी उसमें दान पात्र में डाल देना चाहिए, तब जाकर वह दोष आपको नहीं लग सकता। भंडारा का भोजन सेवा और पुण्य के उदय से होता है। किसको भंडारा खाना नहीं चाहिए? जो सिर्फ लालच में खाते हैं, घर में खाना होते हुए भी मुफ्त के लिए लाइन में लग जाते हैं। दूसरा कि जो भोजन की बर्बादी करते हैं, भोजन उनको खाने की 2 रोटी का भूख होता है और ले लेते हैं 5 रोटी, और धीरे से वह भोजन जितना खाना होता है खा लेते हैं, बाकी भोजन किसी एक तरफ रखकर और चलते बनते हैं। वह भी भोजन जो रखते हैं उनको भी बहुत बड़ा पाप का भागी होना पड़ता है। और जो नशे में होते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, नशे में भी आदमी को यह नहीं पता होता है कि भंडारा कोई पवित्र वस्तु होता है, भंडारा पवित्र खाना होता है जिसको खाने की भी शुद्धि होनी चाहिए, पवित्र भोजन कर सकता है। भंडारा मजाक नहीं है, भंडारा पवित्र भोजन को अपने अंदर ग्रहण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। और जो अपमान या आलोचना करते हैं, यानी कि एक तो भंडारा खाते हैं, फिर बाद में जो भंडारा कराता है उसकी भी आलोचना करते हैं कि इसने स्वादिष्ट नहीं बनाया, भोजन में दोष निकालते हैं, तरह तरह के अवगुण से भरे होते खुद होते हैं, पर वह जो भंडारा करता है उसको उसमें अवगुण देखते हैं कि ये अपना ही पाप हमारे ऊपर लाद रहा है। अरे भाई, जब वह यह जानते हो कि वह अपना पाप तुम्हारे ऊपर लाद रहा है तो भी लाइन में लगकर तुम खाना क्यों खाते हो? यही दोष है। और इससे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि भोजन को जरूरतमंद और श्रद्धालु और जो श्रद्धा भाव से खाए उसी को खाना चाहिए। और जो यहाँ पर खास हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसको ज़रूरत हो वही भंडारा का भोजन करे, और कोई भी भंडारा न खाए, यह निषेध है। अगर आप भंडारे में भोजन करते हैं और यह आपकी खुद की मतलब आपके
खाने की अब ऐसा आप में आ गया है कि अब खाने बगैर आपको नहीं चल सकता, तो उसका उचित मूल्य अवश्य चुकाएं, तब आपको पाप नहीं लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह बात अवश्य ध्यान में रखें और भंडारे खाने का भी यह नियम अवश्य पालन करें।